अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। फातिमा गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़्क़ हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस सरापा कुद्स की इंतहाई पुरवकार बावकार बज़्म पूरा सरार शह नशीन पे जलवा बावकार सादाते किराम बिलखुसूस इस खानकाह आलिया के साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी जनाब अनवारुल्लाह सफ़ी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और मेहमान खुसूसी मेरे वालिदे गिरामी हुजूर शहनशाह खिताबत शहसवारे समंदे फसाहत व बलागत सय्याह आलम खतीब आलम हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफी उल जीलानी मत्ताअनल्लाहु तआला बितूल हयाती व दीगर उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम शोरा इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम
और आसपास से तशरीफ लाए अइम्मा-ए-इज़ाम, और दूर नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए मेरे सामने यूं बैठी सुन्नी आवाम, और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगभग 6 साल के बाद हुजूर वालिदे गिरामी की आमद हुई है, और पिछले इन 6 सालों में लगभग 5 बार मैं आ गया। आज वाकई लग रहा है कि कोई जलसा हो रहा है। अल्लाह ताला आप सबका आना अपने करम से कबूल फरमाए। मैं कोई लंबी चौड़ी बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं मेहमान से बढ़कर मेजबान की हैसियत से बैठा हूं, क्योंकि ये ज़ीशान मियां अच्छी तरह जानते हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा हजरत का मूड और कुछ आपका मूड बनाने आए। ट्रैक बिछ जाए, उसके बाद खिताबत की ट्रेन हुजूर गाजी मिल्लत चला जाए। मैं देख रहा था कि अभी तक ना तो मनक़बत का सिलसिला चल रहा था, मेरी भी रगे तरन्नुम जो है वो फड़फड़ा रही थी, मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ताज़ा तरीन नाते पाक से सिलसिले का आगाज करूं। इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो वैसे ही मैं सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि ये पुरखास वाकई बड़ा खास है, लग जाए कि ये सुनने वालों का नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। आइए दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delay from our scheduled time, बिल्कुल भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब हो गया है, और मैं अपने और आपके बीच में, यानी हजरत और आपके बीच में ज्यादा देर खुद को हायल नहीं करूंगा। मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहनशाह खिताबत, शहनशाह खिताबत, नारे तकबीर, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, जश्न सफवी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं हायल होने नहीं, थोड़ा सा आपको मायल करने आया हूं, और उसी हवाले से कुरान पाक की एक इंतहाई मशहूर व मारूफ आयत करीमा को मैंने आज के लिए सरनामा बयान बनाया है। भैया चुप हो जाओ, और अगर कोई बोले तो उसे बोल के न चुप कराओ, वरना एक शोर का इजाफा हो जाएगा। इरशाद रब्बानी, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। मुखातब ईमान वाले हैं, हम लोग हैं। और अगर आप गौर करें तो इस आयत के अंदर बाकायदा 2 अलग अलग उन्वान हैं। एक उन्वान ये है कि अल्लाह से डरो, और उसके बाद हरफे अत्फ है और ये और है काबिले गौर। उसके बाद दूसरा उन्वान ये है कि सच्चों के साथ हो जाओ।
उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि मातूफ अलैह में मुगायरत होती है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जैद और बकर दोनों आए तो मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो जैद है वो बकर नहीं, जो बकर है वो जैद नहीं। यहां भी हरफ अत्फ जो है उर्दू वाला और अरबी वाला वाव, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पहला उन्वान और है, दूसरा उन्वान और है। कुछ लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। इस खानकाह को आप देखें, जहां यहां शरीयत का रंग है वहीं तरीकत की तरंग भी है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं कि इस आयत में भी इन दोनों चीजों का रंग है। जो पहला हिस्सा है उसका ताल्लुक शरीयत से है, खाली शरीयत से, और सच्चों के साथ हो जाओ इसका ताल्लुक तरीकत से। तो अब अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो मतलब साफ है, ऐ ईमान वालों शरीयत वाले हो जाओ, और जब हो जाना तो फिर तरीकत वाले हो जाओ। उलमा बैठे इसलिए थोड़ी इनकी लज्जत की भी कुछ बातें अर्ज कर दूं, इनके ज़ौक़ की। अगर आप गौर करें तो शरीयत और तरीकत के अंदर, हालांकि बाज़ ने मिन वजहिन, लेकिन मेरे नजदीक आम खास मुतलक की निस्बत हर तरीकत वाला शरीयत वाला है, लेकिन हर शरीयत वाला तरीकत वाला हो ये जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकती कि हर शरीयत वाला तरीकत वाला। और आसान कर दूं आपकी जबान में बिल्कुल, क्योंकि मेरा ताल्लुक दोनों बिरादरी से है, तो मुझे कोई वो भी नहीं कहेगा कि इनको टच कर दिया या उनको टच कर दिया। मैं रात का मौलवी दिन का पीर हूं। तो एक हिस्सा मौलवियत वाला, एक सूफियों वाला है। ये तो हो सकता है कि हर सूफी मौलवी, बिल्कुल यकीनी तौर पे, वरना वो सूफी नहीं है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो, ये इम्पॉसिबल है। ये तो हो सकता है कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं, मदरसे की रोटी खाई है, खानकाह का दलिया नहीं खाया, ये मुमकिन है। आजकल उसकी नजीरें भी जाता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि किसी ने खानकाह में पिया हो और मदरसे का इल्म हासिल न किया। इसको एक और आसान मिसाल दे दूं ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो। शरीयत यूं समझे गोया सर के बाल की तरह है। क्या है? बोलिए जोर से। सर, ये तर्जमा नहीं कर रहा हूं, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सर के बाल की तरह क्या है? शरीयत। और तरीकत नाम है उसमें मांग निकालने का, यानी बाल शरीयत है मगर उस बाल को सजा के रखना यही तरीकत। उसमें क्रीच खींचना, मांग बनाना, ये क्या है? बोलिए, तरीकत है। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग ना हो, मगर क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? तो ये तो हो सकता है कि ये शरीयत वाला आलिम है, आरिफ नहीं है, मगर क्या ये मुमकिन है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो? तो पहले दावत दी जा रही इस बात की कि शरीयत वाला हो। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से। और याद रखिएगा, ये डरो कह के आपको ज्यादा डराया नहीं जा रहा है, बल्कि खुशखबरी सुनाया जा रहा है। वरना डर तो वैसी चीज है कि बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। सांप ने फन खोला, भागा। सामने आग दिखी, जान बचा के भागा। शेर दिखा, जान बचा के भागा। कोई खतरा दिखा तो हम अपनी जान बचा के भागते हैं, क्योंकि डर, भय चीज ही ऐसी है जो जिससे डरता है उससे भागता है, उससे बोलिए भागता है। लेकिन सिर्फ तवज्जो, सिर्फ अल्लाह का डर ऐसा कीमती डर है
कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। तो अब अगर अल्लाह से करीब होना, उसका हबीब होना, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम जितना डरते जाओगे उतना नजदीक होते जाओगे। बेशक। बहुत बड़ी नेमत। अभी 3-4 दिन पहले हमने अपने अपने घरों में हजरत ख्वाजा उवैस की नियाज की बरकतें हासिल की हैं। मजमून से मिली जुली बात थी तो अर्ज कर दूं, देखिए जब हजरत तशरीफ फरमा होते हैं वालिदे गिरामी, तुम बहुत ज्यादा नेकात वाली तकरीर नहीं करता, क्योंकि इस वक्त वो अथॉरिटी यहाँ जलवा फरोज है, खिताबत जिनके घर की कनीज है। और जब आप कुर्सी खिताबत पर बैठते हैं तो अल्फाज हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं कि हुजूर मुझे इस्तेमाल करें। तो यहाँ कोई जौहर खिताबत नहीं दिखाना, कुछ बातें हैं जो आपको समझा के मैं खुद कुर्सी से किनारे हो जाऊं। ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला जंगल में इबादत कर, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं और एक भेड़िया लकड़बग्घा, अंग्रेजी में उसे हाइना कहते हैं, हाइना, बात समझ में आई ना? गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। लकड़बग्घा बकरियों की रक्षा। वुड यू बिलीव? शेर होता तो मैं मान जाता, क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना गैरतमंद भी होता है। शेर को अगर पेट भर के खिला दो तो वो किसी को मुंह भी नहीं लगाता। और ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, जाती तजर्बा है। अगर इफ यू फेड द लायन प्रॉपरली यू कैन वॉक विद द लायन, आप टहल घूम सकते हो शेर के साथ। लेकिन भेड़िया तो ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश ना हो, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा, चाहे खाए ना। और यहां इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, ख्वाजा उवैस मस्ती से इबादत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, ये अद्भुत मंजर उसने देखा तो रहा न गया, पूछा बाबा ये क्या, ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस ने मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। कहा वो क्यों? तवज्जो चाहूंगा, अगला जुमला अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। फरमाते सुन, पहले मैं इससे डरता था, अब ये मुझसे डरता है। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है पुरखास शरीफ और कुर्बो जवार की अकीदतमंदों। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो, अगर तुम अपनी शौकत और सतवत, ताकत और कुव्वत का लोहा मनवाना चाहते हो, अगर तुम खुदा के दुश्मनों के सामने सुरखरू होना चाहते हो, तो तुम्हें कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी आतंकी संगठन की वाहवाही की जरूरत नहीं, तुम्हें न बंदूक चलाने की जरूरत, न नेजा चलाने की जरूरत, न तलवार उठाने की जरूरत। बस अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन। बेशक बेशक। अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब भी अगर ये न किया तो तुम्हारी दास्ता भी ना होगी, दास्तानों में। अपने किरदारो अमल को बना लो मुसलमान। दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी क्रूशल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए बड़ा, बहुत ही संगीन और बहुत ही हसास मौका। आज देखो हमारी हालत क्या है, हम किस कगार पे खड़े।
हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना है ना। बहुत आजकल सोशल मीडिया देख के आप लोग नर्वस होते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ तो ऐसा जालिम था कि सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए था। सारी जिंदगी जुल्म करता था। अपने ही गुरु को, जो बसरा में उससे पहले बैठते थे, जो सदर थे वहां के, गवर्नर थे, उनको साइड में बिठा के मार्गदर्शक बना के खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया वो हज्जाज बिन यूसुफ। उनके जमाने में जो सिक्का दीनार चलता था उसको डिमोनिटाइज करके अपने नाम का दीनार उसने चढ़ाया। ऐसा जालिम था। पूरे बसरा और आसपास के मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ऐसा जालिम था। बड़े से बड़े साहूकारों को अपना दरबारी बना लिया था और उसके दौरे हुकूमत में जो गरीब था वो गरीब होता गया, जो अमीर था वो अमीर होता गया। एक डिटेंशन सेंटर उसने बनाया था। आज वहां पर इराक का जो है वो एक महकमा बना हुआ है। उसके खिलाफ जो भी कुछ बोलता था उसी के अंदर डाल देता था, और अगर ज्यादा कोई बोलता था तो हुकूमत की जो एजेंसीज होती थी उनको उनके पीछे लगा देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। आपका दिमाग कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? जा रहा है? जाने दीजिए जब जाने। लेकिन आइए हज्जाज बिन यूसुफ की, ऐसा जालिम था। हाँ, उसने एक काम बड़ा अच्छा ये किया, बहुत अच्छा काम, और खासकर हिंदुस्तानियों के लिए तो बड़ा यूनिक काम, कि उसने कुरान पाक में एराब व नुक्ते लगवाए, जिसकी वजह से ईरान, अस्फहान, इंडिया और इधर पूरे सदन एशिया के लोगों को कुरान पढ़ने में आसानी हो गई। और दूसरा काम यह कि उसने तौहीद का परचम जो भारत में लहराया, अपने अहद में अपने भांजे को भेज करके, मोहम्मद बिन कासिम वहां से। तो ये दो काम बड़े यूनिक है, लेकिन सारी जिंदगी जुल्म करता रहा। ठीक उसी जमाने में हजरत ख्वाजा हसन बसरी की विलायत का सूरज चमक रहा था। एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, कहा हुजूर, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम सफाक इंसान ये हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? हटा क्यों नहीं देता? तो ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठा के फरमाया, सुन, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। क्या कहा? हमारे गुनाहों की वजह से आया है। ये हमारे सरों पे बैठा है क्योंकि हम बड़े गुनहगार हैं। कोशंबी वालों जरा सोचो, आज से लगभग 13.5 पौने 1400 साल पहले के गुनहगारों को देखकर ख्वाजा हसन ने कहा हमारे गुनाहों की वजह से ही आया। लेकिन अगर आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? अगर हमें देखते तो क्या कहते? इस दौर के वो गुनहगार जिनके शबो रोज शबाब, कबाब और शराब में गुजर रहे हो, जो सूदखोर हो, ज़िनाकारी में मुलव्विस, झूठ बोलने वाले, मकरो दजल से काम करने वाले, माँ बाप के हुकूक को पामाल करने वाले, अपनी बीवियों पर हाथ उठाने वाले, इस्लाम के मूल अधिकारों का हनन करने वाले, नमाज छोड़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज न करने वाले, ज़कात न देने वाले, आज के मुसलमानों को देखते तो वो क्या कहते? इसलिए अगर आप हमारे सरों पे कोई ऐसा दौर आया है, अगर हम ऐसा कोई माहौल फेस कर रहे हैं तो हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं, हमें किसी किस्म का आर्गुमेंट करने का कोई हक नहीं। अब अगर तुम ऐसे वक्त के हज्जाज को कुर्सी से उतारना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम डरते रहोगे कुर्सी से उतरते रहोगे। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। या अली या अली। डरो अल्लाह से, ये वो गहना है जिसका क्या कहना है। डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। रमजान शरीफ आने वाला है और प्रैक्टिकल के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा रमजान गुजारो कि ईद अच्छी आ जाए, ठीक है ना। और जब सब हो जाए तो सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने में ये ना देखो हम कैसे हैं, ये देखो जिसके साथ हो रहे हैं वो कैसा है। वो कैसा है? क्या वो हीरे सोने को कुंदन बना सकता? क्या वो ऐसा जौहरी है जो अपने नक्शो निगार से मुझे संवार सकता है, मेरी तकदीर बना सकता है? बिल्कुल उसी टाइप का एक राजा और था, दकियानूस। उसी हज्जाजी कैफियत वाला, उसी हज्जाज बिल्कुल उसी की कॉपी था, समझ गए। और इतनी पुरानी सोच वाला था कि आज तक जो ऐसी सोच है उसे कहते हैं बड़ी दकियानूसी सोच है। इसका दौर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 200-250 साल पहले, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से तकरीबन 250-300 साल बाद इसका दौर था। सितारों की पूजा करता था, रोमन एम्पायर का फॉलोवर था, और उर्दून का जो मौजूदा कैपिटल है अम्मान, वो उसका दारुल हुकूमत था। सबको टाइट कर रखा, जो सितारे को ना माने उसे अंगारे के हवाले कर दो। एक दिन 3 लोग, अल्लाह जाने 5 या 7, अल्लाह ही जाने कितने थे, कुछ लोगों ने यह फैसला किया, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के सोलहा थे, नेक उम्मती थे, कि ऐसा करते हैं यहाँ से दूर चलते हैं, हिजरत कर लेते हैं और कहीं ऐसी पहाड़ की गुफा में बैठते हैं जहां सुकून से हम अल्लाह की इबादत कर सकें। चल पड़े, इधर वो चले, उनके पीछे पीछे कुत्ता भी चल पड़ा। अब देखिए सच्चों के साथ होने का फायदा। कुत्ता तो कुत्ता है, कौन देर तक पीछे चलाएगा? उनको रोका, रुक रुक रुक, तू कुत्ता है, भौंकेगा, तेरी आवाज सुन के दाएं बाएं से लोग आएंगे और फिर बादशाह के पास लेके जाएंगे, जा। कुत्ता ऐसे अपना दोनों आगे का हाथ उठाता था, जबान बाहर करता था, पूंछ हिलाता था, फिर पीछे पीछे, फिर रोकते थे, फिर रुकता था, फिर ऐसे करता था, फिर पीछे पीछे चलते चलते रकीम नाम के एक गांव तक पहुंचे। वहां उन नेक लोगों में से एक ने आगे बढ़ के कहा, देख अब आगे पहाड़ है, ऊपर हम लोगों को गुफा में जाना है, तो यही रुक, अब तू मेरे पीछे नहीं आ सकता। कुत्ता रोने लगा और आलमे ख्याल में दुआ मांगने लगा, रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, बारी ताला तू मुझे नुत्क़े इंसानी दे दे, इंसानी जबान दे दे, ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं, अपने दिल के जज्बात इन्हें दिखा सकूं, बता सकूं। इतना कहना था, उस कुत्ते की आवाज बाबे इजाबत से टकराई, उस बेज़बान कुत्ते को अल्लाह ने जबान दे दी। देखा सच्चों के साथ चलने का फायदा। इंसान की जबान में कुत्ता बोलने लगा और उसने कहा, अल्लाह के नेक बंदों, जिस दकियानूस से भाग के आप लोग निकले हो, हम भी उसी से भाग के आए हैं। मैं कुत्ता जरूर हूं, भौंकने वाला हूं, मगर मैं अपनों पे नहीं गैरों पे भौंकता हूं। आप तो मुझे नजात दिलाने वाले नेक लोग हैं, खुदा के लिए साथ ना छोड़वाएं। और आगे उस कुत्ते ने कहा, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूं। इतना कहना था, उन्होंने इजाजत दे दी। वो चढ़ते चढ़ते ऊपर गए, एक गुफा नजर आई। वो जो 5-6 लोग थे, कहफ की गुफा थी, तो इसी निस्बत से उन्हें अस्हाबे कहफ कहा गया। और कुरान पाक के 15वें पारे के आखिरी निस्फ में पूरा वाकया इनका मौजूद है। तफसील में जाने का मौका नहीं, सिर्फ इतना अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। कुत्ते को अपनी सीमा पता थी, वो गुफा के अंदर नहीं गया बल्कि दहाने पे बैठ गया और अपनी हद मालूम थी। वो जैसे ही अंदर गए, सो गए।
इधर उनका कुत्ता भी अपनी बाँछें फैला करके, टांगे फैला करके ऐसा सोया, और उसके सोने और बैठने की अदा अल्लाह को ऐसी पसंद आई कि कुरान में उसको उन्वान बना दिया और फरमाया कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिल वसीद। अपने दोनों बाहें खोले हुए उनका कुत्ता सुकून से बैठा था। सो गए, उधर वो भी सो गए, इधर ये भी सो गया। 10 साल नहीं, तवज्जो चाहूंगा, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 9 309 साल तक। कितने साल तक? जोर से बोलो। 309 years completely they slept deeply। 309 साल तक वो सोते रहे। उनका साथ चलने वाला उनका अपना कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। न उन पर मौत आई, न इस पर मौत आई। अब देख सच्चों का दामन पकड़ने का फायदा। और सुनो, हर 6-6 महीने पे वो करवट बदलते थे। उधर वो असहाबे कहफ करवट बदलते थे, उधर उनके साथ रहने वाला उनका कुत्ता भी करवट बदलता था। 309 साल तक सोते रहे। वो गुफा ऐसी थी, गार की दाहिनी तरफ यानी मशरिक की तरफ से भी थोड़ी खुली थी, पूरब से भी और पश्चिम से भी थोड़ी सी खुली थी। तो जब सूरज निकलता था तो इस तरफ से रोशनी आती थी, जब डूबता था तो पश्चिम से रोशनी आती थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये अंदर आने वाली रोशनी, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, अंदर आने वाली रोशनी कहीं अल्लाह वालों की नींद में खलल न पैदा करे, कहीं उन्हें उठा न दे। अल्लाह ने उनके लिए निजामे फलकी को बदल दिया। कुरान की आयत पुकार उठी, वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल। सूरज जब निकलता था तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ फेर देता था, और जब वो डूबता था तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह उसे बाईं तरफ फेर देता था। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने अल्लाह वालों के लिए निजामे फलकी को बदल दिया। पुरखास शरीफ की निस्बतों का सुरमा अपनी आंखों में लगाकर हैदरी नारे की गूंज पैदा करने वालों, जरा इन जाहिलों से कह देना जो मौला मुर्तजा की शान नहीं समझते, इनसे कहो कि जब हजरत ईसा की उम्मत के औलिया की ये शान है कि अल्लाह उनके लिए निजामे फलकी को बदल सकता है, तो फिर अपने नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में सूरज को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए कराम, मौला कायनात, मौला कायनात, ताजुल उलमा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहज़ादे हुजूर असहाबे मिल्लत, सफवी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आइए, बात को मैं खत्म कर रहा हूं, ये फाइनल टच लेके जाइएगा। एक बात बताइए पूरी ईमानदारी से, बिल्कुल एक नफ्सियाती सवाल कर रहा हूं। अगर 4 लोगों को इस उर्स में एक कार में 4 लोग बैठ के आए और उन 4 में एक साहब ऐसे थे जो कुत्ते के बगैर कहीं नहीं जाते, वो कुत्ता भी लेके आए। हुजूर साहब सज्जादा ने पूछा आप लोग कितने आए, तो क्या कहेंगे? हम लोग कितने आए? 4। क्या कहेंगे? ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम 4, 5वां हमारा कुत्ता। ऐसा अगर बोलोगे तो कुत्ते की तरह मार खाओगे। कुत्ता भी कोई नोटिसेबल चीज है? अरे होगा, तुम्हारे घर का कुत्ता होगा, हमने कुत्ते को थोड़ी ना दावत दी है, तुम्हें दी, नोटिस में नहीं लिया। 3 मेहमान होंगे तो कहेंगे हम 3, चौथा हमारा कुत्ता। ऐसा कोई कहेगा? नहीं, कोई कुत्ते को नोटिस में नहीं लेता। 4 है तो 4 कहा जाएगा, 5 है तो 5 कहा जाएगा, कुत्ते की गिनती नहीं।
लेकिन सच्चों के साथ रहने वाला, तवज्जो चाहूंगा, अच्छों के साथ रहने वाला, नेकों के साथ रहने वाला, अगर कोई बेज़बान कुत्ता नेकों की सोहबत में रहे तो अल्लाह को ये सोहबत इतनी पसंद कि अपने मुकद्दस कलाम में उस नोटिस ना लिए जाने वाले कुत्ते को भी वो नोटिस लेता है, उसे भी अपना उन्वान बनाता। चुनांचे रब ताला ने फरमाया सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतु व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम। करीब लोग कहेंगे अस्हाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। या अल्लाह, पूछा जा रहा है अस्हाबे कहफ कितने हैं और तू फरमा रहा है चौथा उनका कुत्ता, 5वां उनका कुत्ता, 8वां उनका कुत्ता, मामला क्या है? तो आवाज आई, यही तो सच्चों के साथ रहने की बरकत है। अलमरो मामन हब्बा, बंदा उसी के साथ रहता है जिससे वो प्यार है। बेशक 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 हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब हुजूर सरकार असरारुल औलिया नूर दीदे खानवादे सफविया सरकार असरार मिल्लत हुजूर असहाबे मिल्लत इनकी छत्र छाया में रहते हैं, इनकी खानका में बैठे हैं। कुछ न सही सिर्फ इनके दरबार की खाक को अगर हमने आंखों का सुरमा बना लिया तो कुंदन की तरह वो चमकता नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सफवी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर साहब मिल्लत। सुभान अल्लाह। मगर ये याद रहे कि ये दूसरा मरहला है, पहला वही है अल्लाह से डरो, अल्लाह से, और जब इस काबिल हो जाओ कि कह सको कि हाँ अल्लाह का डर आ गया है, अब वक्त आ गया है किसी सच्चे के साथ। मौला करीम हम सबको शरीयत और तरीकत के साथ बांध के रखे, अपने महबूब की गुलामी में जिंदा रखे, उन्हीं की गुलामी में मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।